जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था। कैबिनेट मिशन ने कैसे संविधान सभा का निर्माण किया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, 389 सीटों को चुना भारत में और 389 सीटों पर चुनाव करे गए संविधान सभा के लिए। अर्थात 389 सीटों में से 292 सीटें कहां से भरी गई थी, ये ब्रिटिश प्रांतों से भरी गई थी। 4 सीटें चीफ कमिश्नर की प्रांतों से भरी गई थी और 93 सदस्य देशी रियायतों से मनोनीत किए गए थे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे चीफ कमिश्नर की प्रांतें कैसी थी और ब्रिटिश प्रांतें कैसी थी। तो जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो उस समय प्रांतें हुआ करती थी। इन्हीं को ब्रिटिश भारत की प्रांत कहा गया, क्योंकि भारत ब्रिटिश के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, इसीलिए इनको ब्रिटिश भारत की प्रांत कहा गया। और चीफ कमिश्नर की प्रांतें क्या थी, इन 4 प्रांतों में यहाँ पर चीफ कमिश्नर का शासन था, इसीलिए इनको चीफ कमिश्नर की प्रांत कहा गया था। तो इसके चुनाव हुए थे 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में, अक्टूबर नवंबर में इसके रिजल्ट आए। और रिजल्ट आए तो क्या हुआ, 296 सीटों पर राजनीतिक पार्टी के आधार पर चुनाव किए गए थे। इन चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें अन्य ने जीती थी। इसके बाद संविधान सभा का गठन हो जाता है और संविधान सभा के गठन के बाद होती है संविधान की पहली बैठक। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर सन 1946 को, और इस बैठक में क्या कार्य किया गया, इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इस बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में क्या हुआ, संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया तथा एक संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब को चुना गया था। इसके बाद संविधान की तीसरी बैठक होती है, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर सन 1946 को। और इस बैठक में क्या होता है, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है, जबकि संविधान सभा द्वारा इसको 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार किया जाता है। अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है या उद्देशिका है, वो ही उस समय उद्देश्य प्रस्ताव था। अर्थात उसमें क्या कहा गया था कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, और क्या था इसमें कि भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी समस्त भारतीय हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, उनको धर्म की उपासना, स्वतंत्रता आदि सबकी स्वतंत्रता होगी, चाहे धर्म हो, उपासना हो, अभिव्यक्ति हो, विचार हो। तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। इसके बाद मैंने बताया तुम लोगों को कि जब संविधान हमारा बनकर अंगीकृत हो गया था, अर्थात 26 नवंबर सन 1949 को, तो इस समय इसमें 299 सदस्य संविधान सभा में शेष रह गए थे, बाकी के 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे, और इस पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। तो यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, आज आगे का समझेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या थी। जब संविधान सभा का गठन हो गया, कार्य करने लग गई, तो संविधान सभा के कार्य देखेंगे क्या क्या संविधान सभा के कार्य थे। तो संविधान सभा के कार्य क्या थे, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, यानी कि जो भारत आजाद हो गया है उसके लिए संविधान बनाना। संविधान मतलब जैसे ही देश आजाद हुआ उसमें शासन प्रशासन कैसा होगा, कैसे यहाँ पर कार्य होगा, कैसी संसद होगी, अर्थात प्रशासन का कार्य कैसा होगा, वोटिंग सिस्टम क्या होगा, तो सारा का सारा जो संविधान बनाने का कार्य था वो संविधान सभा को दिया गया था। दूसरा कार्य क्या था, दूसरा कार्य था देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करना, यानी कि जो कार्य वर्तमान समय में संसद करती है वही कार्य उस समय संविधान सभा का भी था। जैसे इसमें लिखा भी है नीचे, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अर्थात संसद का कार्य क्या होता है, संसद का कार्य होता है कि जितने भी हमारे देश में कानून बनते हैं वो सब कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है।
कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का कार्य क्या होता है? कानून बनाना ही संसद का कार्य होता है। तो उस समय जो कानून बनाने का कार्य था वो भी किसका था? वो कार्य भी संविधान सभा का था। अब देखना है कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य किया जाता था तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब इसको विधायिका के रूप में कार्य करना था, विधायिका अर्थात संसद के रूप में या कानून बनाने के लिए कार्य करना था, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो जीवी मालवांकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये कार्य था किसका? संविधान सभा का। ऐसे ही संविधान सभा ने बहुत सारे कार्य किए और जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गई तो इसमें छोटी छोटी समितियां बनाई गई, अर्थात इन समितियों को अलग अलग कार्य सौंपेगा कि इस समिति को ये कार्य करना है, इस समिति को ये कार्य करना है, ताकि सभी समितियों पर बराबर बराबर कार्य बढ़ सके और हमारे देश का एक अच्छा संविधान का निर्माण हो सकता है। तो कुछ समितियां बड़ी बनी और कुछ समितियां छोटी बनी। तो मैंने बड़ी समिति अलग लिख रखी है और छोटी समिति अलग लिख रखी है। तो देखते हैं बड़ी समिति कौन सी थी और कितनी थी। तो इसमें 8 बड़ी समितियां थी एवं अन्य छोटी समितियां थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बड़ी समिति थी वो कौन कौन सी थी। तो बड़ी समितियों में किस किस का नाम लेंगे हम जो इंपोर्टेंट है, केवल मैंने नोट कराई है यहाँ पर। तो बड़ी समिति कौन कौन सी थी? नंबर 1 थी संघ शक्ति समिति, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 को, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, यानी कि 1 अध्यक्ष और इसके 6 सदस्य थे। नंबर 5 मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष थे। और 5वीं जो समिति है इसकी ही 2 उप समितियां थी। 2 उप समितियां कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी, और दूसरी उप समिति अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, इसके अध्यक्ष थे। तो ये तो थी कुछ बड़ी समिति जो इंपॉर्टेंट है, और सीधे सीधे समिति का नाम देगा आपको और पूछ लेगा कि समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सीधे सीधे आपको याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं छोटी समिति और उसके अध्यक्ष की, कि छोटी समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन से थे। तो छोटी समिति के अध्यक्ष कौन कौन से थे? पहली समिति है संविधान सभा के कार्यों की समिति। तो संविधान सभा के जो कार्य करने की समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जेवी मालवंकर साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी समिति सदन समिति, और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। तीसरी समिति थी कार्य संचालन समिति, और कार्य संचालन समिति यानी कि जो कार्यों का संचालन करेगी समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। चौथी समिति राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 5वीं समिति वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 6ठी समिति सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे। कौन? एस वरदाचार्य थे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट समिति और संविधान सभा का कार्य। तो आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं एक साइड में हो जाता हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा का कार्य तथा संविधान की छोटी व बड़ी समितियां। तो आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।